दोस्तों नेटफ्लिक्स पर डार्लिंग्स आपकी डार्लिंग बन चुकी है, लोगों को बहुत पसंद आई है और आज हमारे स्टूडियो में इस फिल्म की राइटर और डायरेक्टर जसमीत के रीन है। लेट्स वेलकम हर। जसमीत जी, वेलकम टू कोमल नाहटा ऑफिशियल। थैंक यू फॉर हैविंग मी सर। इतनी बेहतरीन फिल्म और ये आपकी पहली फिल्म है जी, तो ये मैजिक कैसे हुआ? ये बस हो गया। आई थिंक कोलैबोरेटर्स बहुत एक्सपीरियंस थे, दैट हेल्प्ड। आप लिख तो लेते हैं एक स्क्रिप्ट और फिर जब एक्टर्स आके उनको जान देते हैं, आई थिंक सच एंड आई रियली गॉट माई ड्रीम कास्ट, आई कैन टेल यू। एंड फिर उससे हो गया। तो ये ड्रीम कास्ट आपकी पहली चॉइस थी या बैक एंड फोर्थ, ये नहीं ये नहीं ये, इसको ट्राई कर लेते उसको ट्राई कर लेते? आलिया के पास हम गए पहले। सबसे पहले आलिया के पास गए। मैं रेड चिलीज के पास गई स्क्रिप्ट लेके, उनको पसंद आई। फिर हम आलिया के पास गए, फिर आलिया को पसंद आ गई एंड शी ऑल्सो केम एज प्रोड्यूसर, तो उससे बेहतरीन बात तो हो नहीं सकती थी। और जब स्क्रिप्ट थोड़ी सी हटके है तो व्हेन पीपल लाइक दैट कम विद सो मच पैशन और शो फेथ, तो उसमें मजा आता है। बिल्कुल। विजय वर्मा एक्चुअली राइटिंग के टाइम पे मेरे जहन में था कि आई विश ही विल प्ले हमजा बिकॉज ही इज राइट फॉर इट, ऐसे लगा था हमें। अच्छा। फिर आलिया ने एक दिन जूम कॉल पे बोला कि व्हाट अबाउट विजय वर्मा, एंड उन्हें नहीं पता था कि आप भी विजय वर्मा के बारे में सोच रही थी। हम सोच रहे थे कि कौन हमजा राइट हमजा हो सकता है, बट शी सेड व्हाट अबाउट विजय वर्मा एंड आई वाज लाइक दिस इज फैब एंड वी अप्रोच्ड हिम। ये कुछ अजीब नहीं है कि आप भी उसी के बारे में सोच के लिखती हैं, आलिया भी उसी के बारे में बात करती है? यू नो देयर आर सो मेनी एक्टर्स अराउंड, देयर आर सो मेनी एक्टर्स, एंड ऐसे नहीं है कि विजय वर्मा हर सेकंड फिल्म में है या हर थर्ड फिल्म में है या आलिया उनके साथ फिल्म कर चुकी है की थी। हाँ, गली बॉय, बट यस, बट नॉट ऑपोजिट। यस एग्जैक्टली। हाँ, तो ये जब हुआ तो आई वाज वेरी हैप्पी। एंड देन फिर विजय ने स्क्रिप्ट पढ़ी। विजय थोड़े से हिल गए थे बिकॉज रोल जैसा है, so he said, oh I do, but then he said I want to talk to Jasmeet and we spoke a couple of times and I think he saw something in the vision के पहले वो डर गए कि इस प्रकार के रोल में मैं आऊं तो कहीं, बिकॉज स्क्रिप्ट कॉमेडी है लेकिन उनका पोर्शन इतना कॉमेडी नहीं है। उनका पोर्शन थोड़ा सा डराता है आपको। तो वो बात करना चाहते थे मुझसे, तो उन्होंने एक दो बार बात की। आई थिंक उनको लगा कि जिस तरह से मैं देख रही हूँ उनमें कुछ फेथ लगा, तो फिर ही केम ऑन बोर्ड, तो मजा आया उसके बाद। फिर शिफाली शाह, हम सोच रहे थे कि शमशू का रोल तो बहुत मतलब मज़ेदार है, हमको तो लग रहा था। शिफाली जब मैं उनसे पहली बार मिली, मैं उनसे पहले मिली नहीं थी, शी इज़ अ गुड एक्टर ऑब्वियसली, तो लगा कि ये तो शमशू है, वो असल में शमशू है। तो उसमें बहुत मजा आया सर, एंड शी उनको भी मजा आया। उन्होंने स्क्रिप्ट पढ़ के उनको अच्छा लगा और फिर आई थिंक वो फर्स्ट मीटिंग में तय हो गया था कि ये करेंगे शमशू, जो बहुत कम होता है। एग्जैक्टली। तो आई वाज वेरी लकी। और उनकी जो केमिस्ट्री है आलिया भट्ट और शिफाली शाह की, वो आपको मेहनत करनी पड़ी या क्योंकि वो दोनों बेहतरीन एक्ट्रेसेस हैं ये खुद ब खुद हो गई बात? सेकंड वाला पॉइंट तो है ऑब्वियसली, हर एक्टर के साथ मैंने अलग से प्रेप किया था। अच्छा। बट केमिस्ट्री जो है ना वो आप सेट पे ही कर सकते हो। हमने रीडिंग्स भी की थी, बट हर एक्टर के साथ प्रेप माने आई वुड टेल देम जितना मुझे पता था कैरेक्टर के बारे में। और ये एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स हैं तो ये सोचते रहते हैं, लेते रहते हैं, दे कीप टेकिंग इट इन। आपको लगता है शिफाली के साथ, शिफाली तो मैं बाइकला में 3-4 महीने बिताए थे, तो शिफाली सर आई वांट टू हियर द वॉइस ऑफ माय कैरेक्टर, क्योंकि मैं इतना बोलती गई ना, लिंगो अजीब है, जैसे डायलॉग्स हैं वो ऐसे बोलते शी सर आई वांट टू हियर इट, इतना बोल रहे हो आप तो सुनते हैं। तो फिर हमने किसी को बुलाया, 1-2 लेडीज को, और बस ऐसे ही बैठ के बिरयानी खाई और बातचीत की। तो उसके बाद आई थिंक शी आई कुड पिक अप सो मच फ्रॉम दैट लेडी, बट एक्टर्स पिक अप समथिंग एल्स ओनली ऑल टुगेदर। तो लेकिन जब जो केमिस्ट्री हमने सेट पे देखी वो मैजिक थी। आई थिंक यू शुड वेट फॉर दैट मैजिक। और जैसे शिफाली शाह ने इस प्रकार का प्रिपरेशन किया, आलिया ने भी कुछ ऐसा किया कि उन्होंने ऑब्जर्व नहीं किया, सुना नहीं? सुनती रहती है। अच्छा। आप उनसे 2 साल बात कर लो, वो सुनती रहेगी, फिर आपको पता नहीं कहाँ जा रहा है। जब कैमरा ऑन होता है ना, सब निकल के आता है और आपको लगता है सब सुना था आलिया ने। शी इज लाइक दैट। एंड बिकॉज दिस वाज फर्स्ट टाइम विद माय वर्किंग विद हर, तो आई डिडंट नो एवरीबडी, हर एक्टर की प्रोसेस अलग होती है। सही। विजय और मैंने तो बहुत प्रेप किया था कि हमजा को लेके। आलिया के साथ बातचीत होती थी कि बाइकला में ऐसा होता है, या स्क्रिप्ट को लेके कैरेक्टर्स स्केच बनाए थे हमने, बहुत सारा लिखा था, उनकी माँ क्या करती थी, उनके बाप, उन सब कुछ, पूरी हिस्ट्री, बैकग्राउंड स्टोरी, मोटिवेशन। तो आलिया के साथ बहुत बातचीत होती थी, वो क्वेश्चंस भी पूछती थी। हाँ, क्वेश्चंस पूछती थी। ऑफ कोर्स अपने नोट्स बनाती थी वो, बट सिर्फ बातचीत कैरेक्टर को लेके, स्क्रिप्ट को लेके, स्टोरी को लेके।
फिर जब जो सेट पे होता है वो सेट पे ही होता है। और आलिया ने बाद में कहा कि वो सेट पे आप जब आओ और माहौल देखो अदर एक्टर्स को, जो उस पे जब आप तब वो फर्स्ट डे पे जब आप लाइंस बोलते हो तो वो रियल होता है। उसके पहले तो उधर आलिया टेक्स इट ऑल इन, आई वुड से दैट। एंड वो सब निकल के आता है, सब निकल के आता है, कहाँ निकल के आता है, इट्स मैजिक। इंडीड इट वाज मैजिकल, एक्चुअली मैजिकल था। और स्क्रिप्ट जो आपने स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले परवेज शेख के साथ लिखी, तो स्क्रिप्ट राइटिंग ज्यादा डिफिकल्ट था इस फिल्म के लिए या डायरेक्ट करना? डिफिकल्ट तो नहीं, बट ऑब्वियसली राइटिंग आप खुद करते हो। हमने स्क्रिप्ट लेके हम रेड चिलीज के पास गए थे, तो राइटिंग आई थिंक एज अ राइटर डायरेक्टर राइटिंग एंड वक्त तक चलती रहती है। So you keep adding and subtracting. Keep adding. Yeah. It's an advantage also, but it's a disadvantage also, because you're like, you as a director you should detach yourself and say, this is now the script. Now let's see where it's working, where it's not working. So you should try and delete also whatever you can, which I did, which I could do. At least I was very conscious कि करना है वैसा। डायरेक्शन को लेके डिफिकल्ट चैलेंजिंग ये होता है क्योंकि आपकी पहली पिक्चर है, तो सबको आपसे सबसे ज्यादा आता है। सब आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस्ड हैं, और माशाल्लाह यू सॉ आवर एक्टर्स, ऑल ऑफ देम हैव डन मोर देन वर्क। मंझे हुए कलाकार हैं, सब मंझे हुए हैं। अनिल मेहता, गरिमा, वीरा कपूर, सबने ज्यादा काम किया है। तो लेकिन आप स्टोरी को लेके चलते हैं, आपका बिलीफ होता है कि आपको अपने कैरेक्टर स्टोरी और आँख जो डायरेक्टर को पता होता है वो मतलब बिकॉज यू लिव विद इट ना 2-3 साल 4 साल, तो वो आपको पता होता है कि आपको ये सबसे ज्यादा अच्छा आता है, तो आप उसको वो फोकस पे लेके चलते हैं, तो मजा आता है। और जब ऐसे मंझे हुए कलाकार होते हैं, ऑल फाइन एक्टर्स है ना, चाहे वालिया भट्ट हो, शेफाली शाह हो, विजय मौर्य हो, विजय वर्मा हो, सब एक से बढ़कर एक कलाकार, तो इम्प्रोवाइजेशंस बहुत होते थे या वो भी स्क्रिप्ट को ही कंप्लीटली फॉलो करते थे? जब ये स्क्रिप्ट में प्लॉट भी ज़रूरी है और सब चीज़ें जुड़ी हुई हैं एक दूसरे से, तो हमने एक्चुअली मोस्ट ऑफ दीज एक्टर्स स्टक टू द स्क्रिप्ट मोस्टली, बट इम्प्रोवाइजेशन जैसे माँ डॉटर का एक्सचेंज है ना, प्लान किया है एंड ऑल दैट, वो हमने रिहर्स नहीं किया। वो ऐसे अभी सेट पे देखते क्या होता है, बिकॉज आई न्यू कि दीज 2 एक्टर्स को थोड़ा छोड़ दो तो और मजा आता है। तो यू शुड नो कहाँ छोड़ना है, कहाँ लेके पकड़ना है। बिकॉज कॉप्स की लाइन जो विजय मौर्य की जो लाइन, वो तो उन्होंने तो डायलॉग्स भी लिखे हमारे साथ, पर उनकी जो लाइन्स है उनको मतलब वो ऑलरेडी पेपर पे थी, वो एक्टर्स ने सिर्फ डिलीवर किया है, दे हैव स्टक टू इट एंड आई डोंट नो हाउ इट्स जस्ट टर्न्ड आउट वेल। और जैसा आपने कहा कि दोनों एक दूसरे को इशारे में बात कर लेते एक दूसरे से, वो सब सेट पे अपने आप मैजिक हुआ, वो अपने आप हुआ। वो जैसे कुछ ऐसे एक शिफाली ने किया, आलिया ने बोला ये अच्छा, उसने किया, और ये दोनों अपने आप में लगे रहते थे, तो विच वर्कड वेरी वेल। कब एहसास हुआ आपको कि आपने एक अच्छी फिल्म बनाई है? प्रीव्यू शोज में या नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने लगी तब कब एहसास हुआ, या शाहरुख ने देखी, या आलिया ने कहा, शिफाली ने कहा, मतलब when did you actually know that you made a good film? See, the first cut I knew कि story has landed, जो हम कहानी कहना चाहते हैं ये स्टोरी वर्क कर रही है। फिर हमने अपना एक कट बनाया कि अच्छा अभी इसको थोड़े से अपने पॉइंट्स थे जो भी थे। फिर जब लोगों ने देखना शुरू किया, आलिया वॉच्ड इट, रेड चिलीज में गौरव वॉचेड, सो मेनी पीपल वॉच्ड इट, और सब बोलने लगे कि यार इट्स वर्किंग वेरी वेल। तो आई थॉट इट्स कनेक्टिंग, आई थिंक मोर देन अच्छी यू फील कि कनेक्ट होनी चाहिए, कि लोग सही मौके पे हंस रहे हैं, और जो फर्स्ट हाफ एन है वो थोड़ा सा स्टार्क है, तो लोगों का रिएक्शन वो भी हम देख रहे थे। फिर हमने ऑफिस के स्टाफ को भी दिखाई, जस्ट टू सी के उन्होंने तो स्क्रिप्ट नहीं पढ़ी है, बिकॉज जो भी देख रहा था सिर्फ सबने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, उनके रिएक्शंस मजेदार हुए। दैट्स व्हेन आई सेड अच्छा ओके इट्स क्लिकिंग, बिकॉज दे हैड नो आइडिया एंड दे वर ऑल डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल, लाइक देयर वर सम अकाउंटेंट्स, देयर वर सम पीपल हु वर्क देयर, कोई हमारी मौसी थी, वो उनको भी दिखा दी हमने जो ऑफिस में काम करते। तो ऐसे ये बहुत मिक्स बंच था, तब लगा कि कनेक्ट कर रही है, तो बस ऐसा बस। और जब लगा कि कनेक्ट कर रही है तब बुरा लगा कि ये सीधी नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम होने वाली है, सिनेमाघर में रिलीज नहीं होने वाली है? नो सर, अभी तो इतने सारे लोग देख रहे हैं, एज अ स्टोरी टेलर सब देख रहे हैं आपकी पिक्चर, वो बहुत है। लेकिन बॉक्स ऑफिस नंबर्स जब आते हैं सामने, उसका थ्रिल कहीं और आपको नहीं मिल सकता है, तो वो मिस किया आपने। ऑफ कोर्स आपकी पहली फिल्म है, लेकिन यू आर यूज्ड टू इट, फिल्म इंडस्ट्री में रहकर आप यूज्ड टू है कि पहले दिन फ्राइडे के कितने कलेक्शन हुए, इधर हाउसफुल हुआ, इधर पब्लिक ने ताली मारी, इधर पब्लिक हंसी, वो सब तो आपको नहीं मिला होगा फीडबैक।
नहीं मिला, बट जब हमने प्रिव्यूज किए, कुछ सारे प्रिव्यूज किए, मैंने एक स्क्रीन रखी थी फॉर फ्रेंड्स एंड फैमिली। उनको तो कोई आइडिया नहीं था कि क्या है फिल्म, तो मैं थिएटर में बैठ जाती थी चुपचाप। आफ्टर दे स्टार्ट वॉचिंग ना 10 मिनट, आफ्टर 10 मिनट्स आई वुड गो एंड सिट क्वाइटली एंड हियर द रिएक्शंस। तो वो थोड़ा सा एक फ्लेवर मिला, बट आई एम हैप्पी इट्स ऑन नेटफ्लिक्स बिकॉज इतने सारे लोग देख रहे हैं अब, एंड वी आर रिसीविंग सो मच लव, इट्स गुड। क्योंकि ये आपकी पहली फिल्म थी, यू नो, रिलीज जिटर्स कुछ और ही होते हैं, स्पेशली जब सिनेमा घर में रिलीज होने वाली होती है कि ओपनिंग लेगी कि नहीं, पब्लिक फर्स्ट शो से निकल के बाहर क्या कहेगी, गालियां देगी, तालियां बजाएगी। सो उस लिहाज से आप बच गई वो सब टेंशन से, तो दैट वाज अ रिलीफ। That was a relief. Or you would have loved to go through that. I would have loved to. I was prepared for everything. एक दिन पहले जो प्रेशर होता है कि फिगर्स बनाइए कि नहीं, वो नहीं था। इट वॉज मोर एक्साइटमेंट कि लोग क्या कहेंगे, लोग देखेंगे, उनको कैसी पसंद आएगी। इट वॉज दैट, सो इट वॉज मोर एक्साइटमेंट। आई अंडरस्टैंड अगर थिएटर में होता तो इट वुड बी अ बिट स्ट्रेसफुल फॉर द प्रोड्यूसर्स, बिकॉज आई वॉन्ट कि सबको सब कुछ मिल जाए इस पिक्चर से, एंड आई फील हैप्पी विद दैट। हाँ, तो वो नहीं था। शाहरुख खान बतौर प्रोड्यूसर कैसे थे, और शाहरुख खान के साथ आप इंटरेक्ट कर रही थी या उनके स्टाफ के साथ कर रही थी फिल्म के मेकिंग के दौरान? फिल्म जब आप प्रोजेक्ट लेके गई उस समय, जब मैं लेके गई तो हमने उनको स्क्रिप्ट नरेट की। उनको यानी शाहरुख खान खुद? शाहरुख खान को। गौरव और मैं गए थे, जो प्रोड्यूसर भी हैं फिल्म पे। उन्होंने कहाँ गए थे? उनके घर पे? उनके घर पे। उनको आई थिंक पसंद आई, तो इसलिए हम बना रहे हैं। आई थिंक मतलब उन्होंने बोला नहीं अच्छी है? बहुत अच्छी है उन्होंने बोला, तो उनको मजा आया। उनको मजा आया बहुत। उन्होंने स्क्रिप्ट सुनते ही कहा कि इसकी मार्केटिंग, एक लाइन है, औरत का अपमान आपके लिए हानिकारक हो सकता है, उन्होंने कहा। अच्छा, ये उनकी एंड ये हमारी मार्केटिंग कैंपेन बन गई। इट्स अमेजिंग हाउ ही सेड इट। और ये सुनते ही आफ्टर द नरेशन ही हैड पॉइंट्स। उन्होंने कहा कि हमजा का कैरेक्टर सेकंड हाफ में भी बहुत मजेदार बन सकता है, आप उसको छोड़ना मत, बिकॉज वो बंधा हुआ है। तो ही सेड बहुत कुछ हो सकता है उसके साथ, खेलो आप। तो फिर वापस इम्प्रोवाइजेशंस या चेंजेस किए? थोड़े से चेंजेस किए। और ही सेड बहुत मजेदार हो सकता है आप उसको, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज दैट ही इज टाइड टू अ चेयर, मटर छील रहा है जो भी है, तो उन्होंने खाली बोल दिया कि हो सकता है, आपने ऑब्वियसली है स्क्रिप्ट में, बट उसको छोड़ना मत, देख लेना कि ये एंटरटेनिंग हो सकता है, ऑल्दो ही इज जस्ट देयर, एंड दैट्स व्हाट इट बिकेम। एंड मे बी वी ऑल्सो उसके बाद थोड़े से चेंजेस किए, और ये लाइन उन्होंने दे दी जो हमारी मार्केटिंग कैंपेन बन गई, एंड इट केम इन द फिल्म, व्हिच इज अमेजिंग। करेक्ट, एग्जैक्टली। तो आपने पूछा नहीं कि ये लाइन कहाँ से आई? उन्होंने आई थिंक तभी मैंने पूछा नहीं, उन्होंने स्क्रिप्ट नरेशन के बाद कहा कि ये ऐसा कुछ हो सकता है इसके साथ। That is why he's Shahrukh Khan. That is why he's Shahrukh Khan. And that is why I think everyone loves him, including. और कितना मुश्किल था इससे पहले शाहरुख खान के पास ये स्क्रिप्ट गई, उससे पहले आपको दर भटकना पड़ा, या it was again the first stop? See, I was writing something for Red Chillies, so it was easier. अच्छा, Red Chillies had commissioned you to write something. There was something else we were working on. Okay. तो ये स्क्रिप्ट हम लेके गए, ऐसे दो पढ़ लो, हमको बनानी। Actually, I was trying to make another script before that. मैंने कुछ और देखा था जो मुझे डायरेक्ट करनी थी, एंड उसको थोड़ा वक्त लग रहा था, तो ऐसे हम एक और स्क्रिप्ट लिखते हैं, डार्लिंग्स। तो मैंने वो स्क्रिप्ट लिखी और आई टुक इट टू रेड चिलीज, एंड समहाउ एवरीथिंग, द टाइमिंग वाज राइट, आई वुड। और वो जो स्क्रिप्ट आप लिख रही थी और कुछ, उसका क्या हुआ? अभी है मेरे पास। अच्छा, तो वो भी रेड चिलीज के लिए है? पता नहीं, अब देखते हैं। बट उन्होंने कमीशन किया था आपको? नहीं, वो जो उनके साथ लिख रही थी वो कुछ और था। तो वो मैं पूछ रहा हूँ, वो कुछ और कहाँ गया? वो अब डार्लिंग्स बनने में हम बिजी हो गए, तो शायद यस। अच्छा, और डार्लिंग्स जब रिलीज हो गई उसके बाद इंडस्ट्री से रिस्पांस कैसा आया? पब्लिक का रिस्पांस तो हमें पता है, नेटफ्लिक्स हैज बीन राइटिंग एंड स्पीकिंग अबाउट इट। फिल्म इंडस्ट्री वालों का रिस्पांस क्या आया आपके काम के प्रति? आपको अप्रोच किया या? तो बहुत अच्छा आया, सबको पसंद। आई थिंक द गुड थिंग इज दे अप्रिशिएटेड द होल फिल्म, परफॉर्मेंसेस, और सब डिपार्टमेंट को प्रेज मिली, एंड विच इज़ अ वेरी बिग थिंग फॉर मी। हर डिपार्टमेंट को थोड़ा, आपने भी बहुत अच्छी चीज़ें कही, सब डिपार्टमेंट को लेके उन्होंने बोला कि डायरेक्शन इज़ गुड, आई मीन परफॉर्मेंसेज ऑब्वियसली, राइटिंग, तो साउंड को लेके बहुत चर्चा हुई, सेट डिज़ाइन को लेके बहुत हुई, तो दैट वाज अ गुड थिंग फॉर मी। और बहुत लोगों ने कहा ऐसे लगता नहीं है फर्स्ट फिल्म है, तो आई वॉज वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड बिकॉज आई डिडंट एक्सपेक्ट दैट, तो बिकॉज एंड सो या बहुत प्यार मिला। और आपने संजय गुप्ता को असिस्ट किया था, संजय गुप्ता साहब यानी इन अ वे योर मेंटोर, उन्होंने फिल्म देखी? अभी पता नहीं, आई डोंट नो। अच्छा, आप उनके टच में नहीं है? नहीं।
अच्छा, तो आपको पता भी नहीं कि उन्होंने देखी या नहीं, और अगर देखी तो उन्हें कैसी लगी वो नहीं पता। नहीं। और और बहुत सारे फिल्म मेकर्स हैव रीच्ड आउट, डायरेक्टर्स हैव रीच्ड आउट, जो बहुत अच्छा लगता है, दैट इज नाइस, एंड दे रीच्ड आउट ऑन देयर ओन, सम आई नो ऑब्वियसली, सम आई डोंट नो, सो दे सेड इट्स नाइस, तो यू फील एनकरेज्ड, यू फील हैप्पी। कितने दिनों में शूटिंग कंप्लीट किया आपने? 42 days एट अ स्ट्रेच? ऑलमोस्ट, 2 स्केल्स, हाँ, बिकॉज हम पैंडेमिक के दौरान शूट करे थे। ये पूरी पिक्चर पैंडेमिक के दौरान शूट हुई है? इन अ बबल, हम एक होटल में रह के सब एक साथ, मुंबई के होटल मुंबई में। अच्छा। बिकॉज पैंडेमिक हैपेंड, हम शूट करने वाले थे, और फिर मुझे कोविड हो गया, आलिया को कोविड हो गया, रोशन को कोविड हो गया, फिर हमारी शूट थोड़ी सी डिले हो गई, 2021 की बात है। फिर हमने कहा कि एक बबल में रह के इसको शूट करते हैं, एंड वी शॉट ऑन सेट। बाइकला में हमने बहुत सारे चॉल्स देखे थे, रेकी की थी, बट पैंडेमिक में तो यू कैन तो वो सब रिक्रिएट किया, सेट किया, green screen, everything is, both the houses are set with your windows are green screens. तो बाइकला को देखकर आपने रिप्रोड्यूस करने की कोशिश की, बिकॉज इट इज टिपिकली दैट लोअर मिडिल क्लास Muslim locality and neighborhood and etc. It's a very cosmo chawl actually, that one, which where we shot also, the exterior we shot over there. वहाँ पे I spent 3-4 months there. बहुत सारी रिसर्च की, I think 300-400 चॉल देखे हैं मैंने। अनिल मेहता ने मेरे साथ आई थिंक 100 चॉल देखे होंगे। And that was all during COVID. This was a bit pre, हाँ, but yeah, mostly during. So it started pre and then COVID में भी extend. अच्छा, तो अनिल मेहता साहब और आप जाते थे, देखते थे। हाँ, और हमको बहुत अच्छा लगता था कि क्रैम्प्ड स्पेसेस हैं, और यू नो एज अ डीओपी उनको अच्छा लगता था कि क्रैम्प्ड स्पेसेस है, कलर इतना पॉप हो रहा है, बहुत सारे ओल्ड स्ट्रक्चर्स हैं वहाँ पे। बाइकला इज स्टक इन टाइम, लेकिन कहीं पे आपको एक मॉडर्न सा कुछ, एक एसी दिखेगा या बिल्डिंग आ रही है, तो हमको वो दिखाना था कि बॉम्बे में कैसे सब रिकंस्ट्रक्ट हो रहा है, बट फिर भी पुराना एक हैंगओवर है, तो हमें सब दिखाना था। एंड वी वर वेरी एक्साइटेड टू शो दिस वर्ल्ड। लिंगो को लेके तो आई वाज गोइंग मैड, तो बिकॉज वो इतना फ्लेवर है उसमें। तो फिर pandemic happened, so we said, okay, now let's recreate this. So that was also a challenge. We took it up well. I think Garima did a good job. I think Anil sir has shot it, because most people think it's a real location. So we had to be very careful कि we make it look real. और जैसा आपने कहा कि पुराना है फिर भी थोड़ा कुछ नया है, शायद वो भी आपने ब्रिंग आउट किया, आई मीन ब्रॉट इट आउट, बिकॉज जो रीडेवलपमेंट के लिए वो बिल्डर आ रहा है, वो था स्क्रिप्ट में, बट उसको एनहांस कर दिया। यस यस यस। ये अनिल मेहता साहब को भी अच्छा लगा होगा कि ये भी ऐड कर दो और वो भी ऐड कर दो, तो एटलीस्ट यू गेट एवरीथिंग, यू नो। या वी पिक्ड अप सो मच फ्रॉम रियल लोकेशंस, बहुत सारा, और इंस्पिरेशन भी मिलता है आपको, एक माहौल मिलता है कि लाइट्स, नो यू नो, बिकॉज ऑब्वियसली हाउ इट्स लिट इन द डे। बाइकला में पेड़ नहीं है, सो इफ यू सी इन आवर फिल्म, जो हाउसेस से वो ट्री, ऐसे पेड़ नहीं है, बहुत कम है, तो नहीं है हमारी पिक्चर में। हम नोटिस नहीं करते, लेकिन आपने उस बारीकी से देखा, इसलिए आपको छोटी छोटी चीजें जो आप नोटिस नहीं करनी चाहिए ऑडियंस को, ऑब्वियसली, बट नहीं है, बहुत कम है। यहाँ पे हर विंडो से एक बिल्डिंग दिखती है, दूसरा घर दिखता है, तो वो हम ट्राई करे थे वो एक लाने फिल्म में। और जब आप लोगों ने स्क्रिप्ट लिखी, यानी स्टोरी एंड स्क्रीन प्ले लिखे, ये लिंगो मेजरली तो ऐड होता है डायलॉग्स के टाइम, तो स्क्रिप्ट भी उसी लैंग्वेज में लिखी थी, या स्क्रिप्ट वाज रिटन इन नॉर्मल लैंग्वेज एंड वो टिपिकल वो वर्ड्स, यूसेज ऑफ वर्ड्स वो डायलॉग्स में आए, कैसे हुआ? तो थोड़ा सा था स्क्रिप्ट में, डायलॉग्स थे, जैसे मैं बोली थी तू ऐसा मत कर, बट जो थुलथुले ये सब वर्ड जो यूज करते हैं, वंस यू गो टू बाइकला यू सी कि उनका यूज ऑफ उर्दू बैड ग्रामर। फर्स्टली मैं बोली थी तो क्यों आई इधर, नो क्यों आए हो आप इधर, ऐसा होता ही नहीं है। और फिर सडनली कोई उप्स बोल रहा है, कोई मैड्स बोल रहा है, कोई थैंक्स बोल रहा है, और दीवाना भी बोल रहा है साथ में, तो ऐसे ये मिक्स बहुत अच्छा है, इट रिप्रेजेंट्स बॉम्बे। तो उर्दू है, मराठी है, इंग्लिश है, हिंदी है, ये सारी लैंग्वेजेस है। तो वो सुन के हमको लगा कि, बिकॉज आप पहले लिखोगे तो आपको लगेगा ऐसे थोड़ी होता है, बट आप सुन के लिखते हो तो बहुत फर्क पड़ता है। और फिर विजय मौर्य को भी हम लेके आए उसके बाद, क्योंकि वो ही इज आई थिंक ग्रोन अप इन कुर्ला, and his vocabulary is amazing. He's phenomenal. He's phenomenal as an actor and as a writer. And as a writer. So he also added a lot of flavor. And तो उसको हम करते गए कि कैसे और इंटरेस्टिंग हो जाए। इनफैक्ट मैंने जब आपका पहला टीजर देखा था ना, वो है ना, मेरे सर पे क्या लिखा हुआ है, एंड जैसे कुछ नहीं है, मिट गया होगा, यू नो। तो यार आएंगे आप, आई सेड आप केवल एक्टर है, आप राइटर भी है ना?
ही said हाँ. I said ये डायलॉग, इस प्रकार का डायलॉग सिर्फ और सिर्फ आप सोच सकते हैं. I said मुझे नहीं पता आपका डायलॉग है कि नहीं, लेकिन ये डायलॉग सुन के मुझे लगा कि विजय मौर्य इज नॉट जस्ट द एक्टर, ही इज ऑल्सो द राइटर. आपकी वो कंट्रीब्यूशन नजर आती है. Yeah. Vijay Parvez, both have written the dialogues. Dialogues, yes. He told me कि yes, हम दोनों ने मिलके लिखे हैं. I said वो नजर आता है. Yeah, that became such a thing. Yeah, it became such a thing. Exactly. और अब किस स्क्रिप्ट पर काम कर रही हैं? सर अभी हम लिख रहे हैं. अच्छा. थोड़ा सा रेडी हो जाए तो बताएंगे. अच्छा, मगर it is again a same genre film or it's completely different, मतलब I like to go with story. अच्छा. The story should determine the genre. Genre, हाँ. मतलब ऐसा नहीं कि मुझे ये बनाना है तो मैं ये लिखती हूँ. नहीं. Okay. लाइक डार्लिंग्स में भी स्टोरी थी कि माँ बेटी एक उनकी मैरिज फिक्स करना चाहती है कुछ अजीब अजीब तरीकों से. पता था माँ बेटी थोड़ी सी ऑफ है, तो उसमें से जॉनर निकल के आया ये डार्क कॉमेडी होनी चाहिए. एंड उसको ऑफकोर्स हम लेयर करते गए. तो अब देखते हैं. आई एम राइटिंग नाउ, तो इट्स टू सून बिकॉज आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग एंड वंस वी आर रेडी हम बताएंगे. और आखिरी सवाल, ये डार्लिंग्स, यू नो, आलिया बार बार बोलती है डार्लिंग्स, एक सिंगुलर में वो बोलती नहीं है ना, यू आर माई डार्लिंग्स, यू नो, ऐसे. तो ये टाइटल जो है फिल्म का पहले ही तय हुआ था कि जब डायलॉग्स लिखना शुरू हुए तब आप लोग ने सोचा कि ये टाइटल होना चाहिए? नहीं, पहले ही डार्लिंग्स आल्सो प्लूरल, डार्लिंग्स. जब परवेज और मैंने स्क्रिप्ट भी लिखी थी तभी हमजा बदरू को क्या बुलाएगा प्यार से मॉर्निंग आफ्टर ही इज डन हिज थिंग, तो स्वीट हार्ट बेबी, बट डार्लिंग इज सच अ वर्ड यू कीप हियरिंग. बॉम्बे में तो बहुत सुनने को मिलता, आई थिंक इंडिया, ऑल इंडिया, बट डार्लिंग्स बुलाएगा विद स्ट्रेच्ड एस, वो था. तो सोचा कि एक टाइटल क्यों ना हो पिक्चर का. इट जस्ट बिकेम द टाइटल. शुरू से था एंड फिर हम एस लगाते गए, थोड़ा सा एस लगाते गए सब जगह, फॉर बदरू, ओनली फॉर बदरूज टोन. एंड शी पिक्ड इट अप. द वे आलिया स्टार्टेड सेइंग इट, इट साउंडेड सो क्यूट. कि जिस तरह से वो थैंक्स और सैड्स बोलती गई, देन शी आल्सो स्टार्टेड. हर मॉर्निंग हम नोट्स बनाते थे, मैं और आलिया भी अपने नोट्स बनाती है एवरी मॉर्निंग. अच्छा, नोट्स बनाती है. वो शी नेवर फॉरगेट्स अ लाइन. वो कभी नहीं लाइंस बोलती. वो सुबह बहुत प्रिपेयर आती है सेट पे. जो आपने दिया है वो करके, बट आई वुड ऑल्सो मेक नोट्स. शी वुड ऑल्सो समवेयर, I think I would add an S and she would also. She picked it up very well. So it just became a lingo of the film. Superb. और इसलिए मेरे ख्याल से नेचुरल फ्लो में ना सिर्फ कहानी, कैरेक्टर्स, हर चीज इतनी नेचुरली फ्लो करती है उस फिल्म में कि एक सीमलेस एक्सरसाइज एंड अ सीमलेस फिल्म लगती है. नो, इट डजंट लुक लाइक इसका कंट्रीब्यूशन, इसका या कंपार्टमेंटलाइज. इट्स इन द नेचुरल फ्लो एंड अ सीमलेस फ्लो. Yeah. So when you surrender yourself to the film, of course a director does, a writer does, a creator does, but when everyone also is thinking of the film first, which I was very lucky to have, then that happens. Like Alia is like that. Alia, Shefali, Vijay and Roshan are like that. They think of the film first. And Anil Mehta is also like that. You know, because of course the cinematographer, he's very script friendly, very story friendly. So I think all of us were doing that. I think उसकी वजह से when you try and help each other, yes. It's a collaboration. मेरे ख्याल से सब सही लोग एक फिल्म के साथ जुड़ गए. Yeah. I think that should always, I'm sure everyone does it. It's a dream team then. Yeah, we had a lot of fun. It's a dream team. Yeah. जसमीत जी, बहुत बहुत मुबारक है वापस, और इसी तरह आप और भी डार्लिंग्स की तरह फिल्में बनाएं, लोगों का मनोरंजन करें. इसी दुआ के साथ हम आपसे विदा लेंगे. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो. थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच. थैंक यू. तो दोस्तों, ये है जसमीत के रीन. इनकी फिल्म डार्लिंग्स न सिर्फ आपकी डार्लिंग बन चुकी है, लेकिन ये खुद भी, जसमीत के रीन खुद भी पब्लिक की एंड खासकर इंडस्ट्री के लोगों की डार्लिंग्स बन चुकी है. और अगर आपने नेटफ्लिक्स पर डार्लिंग्स नहीं देखी है तो यू डू नॉट नो व्हाट यू हैव मिस्ड. इस इंटरव्यू को देखने के तुरंत बाद ऑन कीजिए नेटफ्लिक्स और डार्लिंग्स देखिए अपने डार्लिंग्स के साथ, अपने डार्लिंग के साथ.